Hello friends, this is Gurpreet Singh and I am a professional IELTS trainer. I have prepared an English speaking course. उस कोर्स में मैं बेसिक से लेके बिल्कुल जीरो लेवल से लेके हर एक चीज़ एक्सप्लेन की है। उस कोर्स के अंदर क्या क्या है, उस कोर्स का आप 100% बेनिफिट्स कैसे उठा सकते हो, मैं सबसे पहले उसी के बारे में डिस्कशन करूँगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि उसके अंदर है क्या क्या। इस कोर्स के अंदर हम सीखेंगे टेंस, मॉडल्स, उसके बाद अपन सीखेंगे टू वाली स्ट्रक्चर्स, कुछ स्मॉल टॉपिक्स एंड पैसिव वॉइस। इतना बेसिक अगर किसी को भी आता है इंग्लिश स्पीकिंग का, इंग्लिश लैंग्वेज का, तो बड़ी आसानी से आप अपनी इंग्लिश को बेसिक लेवल से आगे के हायर लेवल तक ले जा सकते हो। ये जो कोर्स है इसके अंदर बिल्कुल बेसिक चीजें कवर की हैं, तो ये कोर्स का बेसिक पार्ट होएगा। अगर इस कोर्स को अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो फिर नेक्स्ट मेरा हायर पार्ट आएगा, यानी कि बेसिक से हाई की तरफ, ठीक है, जिसको एडवांस्ड बोल देते हैं। वैसे लैंग्वेज में एडवांस्ड कुछ नहीं होता। तो हायर लेवल की ग्रामर की तरफ और इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्स की तरफ हम बढ़ेंगे। और इसके अंदर क्या क्या है आओ जानते हैं। इसके अंदर जो टीचिंग का है आपको प्रैक्टिकली टीच किया जाएगा, सारी चीजें बोर्ड पे आपको समझाई जाएंगी प्रैक्टिकली। उसके बाद आपको मिलेगा इसका होमवर्क, जो आपने जरूर करना है, मस्ट आपके लिए। मैं आपको पहले बड़े अच्छे से क्लियर कर दूं, अगर आप एक टॉपिक करने के बाद दूसरे टॉपिक की तरफ भाग रहे हो वीडियो में, वीडियो तो सारी आपके हाथ में है, आप सारी वीडियो को एक दिन में भी देख सकते हो, 2 में भी देख सकते हो, 3-4 घंटे की वीडियो है सारी। लेकिन मैं कहता हूं कि पहले आपने एक टॉपिक सीखना है पहला, फिर उसका होमवर्क करना है, फिर उसकी प्रैक्टिस करनी है, फिर दूसरे की तरफ बढ़ना है। एक दिन के अंदर मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप 3 से 4 टॉपिक ही करो, मिनिमम 2 और 3 करो, मैक्सिमम 3 और 4 करो, इससे ज्यादा नहीं करने, ठीक है। तो इससे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। और एक चीज और है, अगर शुरू से अच्छे से प्रैक्टिस करते चलोगे तो आगे चीजें ज्यादा अच्छे से और बढ़िया से समझ आएंगी। तो ये जरूरी करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज जो एक टिप मैं अगर आपको दूं तो वो टिप क्या है, वो टिप है कि आपने ऑरल जरूर करना है। ऑरल मीन्स अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो तो आपको बोलकर ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो होमवर्क में रिटन के साथ साथ ऑरल की प्रैक्टिस भी मैंने दी है, वो आपने जरूर करनी है। नेक्स्ट थिंग जो इस कोर्स में है वो ये है कि आप होमवर्क के जो पीडीएफ्स हैं या उसकी प्रैक्टिस की ऑडियो है, ये दोनों चीजें मेरा जो जीएस ऑल सक्सेस का चैनल है, पेज है या ग्रुप है, किसके ऊपर चैनल है, यूट्यूब के ऊपर, पेज है फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, और ग्रुप है जो टेलीग्राम के ऊपर। उस टेलीग्राम के ग्रुप में से आपने ऑडियो और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लो, वहां से डाउनलोड करो और उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। अगली चीज जो है वो ये है कि अगर आपको पूरे कोर्स में कोई भी प्रॉब्लमेटिक पार्ट लगे, ना समझ आए, तो प्लीज वीडियो पर कमेंट में लिख दें, और जिनको अच्छे से समझ आ जाए वो वीडियो में अच्छे कमेंट करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और वीडियोस बनाने के लिए। तो मोटिवेशन बहुत जरूरी है, और वो सिर्फ कमेंट से आ सकती है, आपके लाइक्स से आ सकती है। तो लाइक, कमेंट और शेयर ये जरूर करें, और जिसके अंदर कोई डिफिकल्टी आ रही है उस टॉपिक के लिए कमेंट कर दे, उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो इसके टेंस, मॉडल्स, टू वाइज स्ट्रक्चर्स के रिगार्डिंग जो लंबे सेंटेंसेस होते हैं उनकी वीडियोस बना बना के मैं जरूर अपलोड करूंगा यूट्यूब और फेसबुक पर, इवन इंस्टाग्राम पे भी। तो वहां पर भी उनको देखते रहिए, लेकिन वो थोड़ी लेट आएंगी जब तक आप ये कोर्स पूरा कर चुके होंगे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स बिल्कुल फर्स्ट पार्ट से। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है उसका बिल्कुल बेसिक थ्योरी, वो चीज़ जो आपको हर एक टॉपिक के अंदर काम आएगी, आपको इंग्लिश सीखने में बहुत हेल्प करेगी। तो बिल्कुल जीरो लेवल। तो पहली चीज़ क्या है, सब्जेक्ट।
व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट काम करने वाला होता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो कौन पढ़ा रहा है? मैं। हम सीख रहे हैं, कौन सीख रहा है? हम। तो ये सारा सब्जेक्ट होते हैं। काम करने वाला, काम करने वाला सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट में जो आपको याद करने वाली चीज है, जो आपको ध्यान में रखना है, वो ये सारी चीजें हैं। आई, वी, यू, दे, ही, शी, नेम और प्लूरल। मैं नेम को सिंगुलर में काउंट करता हूं, आपको सिखाऊंगा कैसे। तो सबसे पहले हमें इन सब के मीनिंग आने चाहिए, जो यूजुअली आजकल सभी को आते होते हैं। तो इसके अंदर जो पहली चीज है वो ये है कि आई का मीनिंग होता है मैं, वी का मीनिंग होता है हम, यू का मीनिंग होता है तुम या आप, दे मीन्स वे, ही का मीनिंग होता है वह, कोई लड़का, मेल कैंडिडेट। शी का मीनिंग होता है वह, कोई फीमेल कैंडिडेट। नेम और सिंगुलर मतलब कोई भी एक, जैसे किसी का अपन नाम लिख दें या कोई एक आ जाए। और प्लूरल का मीनिंग होता है एक से ज़्यादा, जैसे लोग, जैसे दो नाम, ये सारी चीज़ें। तो बस इतने सब्जेक्ट जो आपको ध्यान में रखने हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के। हम आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट के बाद व्हाट इज द सेकंड थिंग, दूसरी चीज़ क्या है? और वो है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को आपको बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब का मीनिंग होता है ग्रामर, एक तरीके से। हेल्पिंग वर्ब बहुत जरूरी है। पूरी की पूरी जो लैंग्वेज होती है वो हेल्पिंग वर्ब के ऊपर टिकी हुई होती है। तो इंग्लिश में तो बहुत ज़्यादा ध्यान से हेल्पिंग वर्ब्स को समझना है। इनको समझने के बाद आपको अच्छे से एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। मैं कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ। जैसे इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है, वॉज वर हेल्पिंग वर्ब है, डिड, डू, डज, विल, शैल, कैन, कुड, ये सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। और इन हेल्पिंग वर्ब्स में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये आपको दो चीज़ें बताती हैं। पहला टाइम, टाइम के बारे में प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है। तीन तरह का टाइम होता है। दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ द टाइम। उसके बाद दूसरी चीज है कि काम कैसे हो रहा है। काम लगातार हो रहा है, काम हो चुका है, काम रोजाना होता है। ये सारी चीजें आपको बताएगा हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब में जो प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट के पीछे ज़्यादातर हिंदी में है, हूँ, हो, इस टाइप के वर्ड्स मिलते हैं। एंड देन पास्ट की बात करें तो था, थे, थी, और फ्यूचर में गा, गे, गी, इस टाइप के वर्ड्स मिलते हैं। तो हाउ, कैसे काम हो रहा है, ये आपको हेल्पिंग वर्ब बताएगी। और कौन से टाइम में काम हो रहा है ये भी हेल्पिंग वर्ब बताएगी। अब आप आगे बढ़ते हैं। द थर्ड थिंग, तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज है वर्ब। वर्ब के अंदर क्या होता है कि कोई भी काम करना, कुछ भी करना, जैसे प्ले, खेलना, डांस, नाचना, गो, जाना, ये सारे के सारे काम है। और काम करना वर्ब की फॉर्म होती है। ठीक है। यूजुअली बच्चे सीखते हैं, आई थिंक सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड से स्टार्ट हो जाता है कि वो वर्ब की फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म उनको लर्न करना स्टार्ट कर देते हैं। इन सब केसेस में आपको कोई भी काम करना वर्ब की फॉर्म होएगा। जो लास्ट चीज है आपको ध्यान में रखनी है वो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर है, बस इतना समझना है कि जो काम कर रहे हैं, जो काम है, कौन सा काम, वही ऑब्जेक्ट होएगा। जैसे क्रिकेट खेलना, तो खेलना क्या हो गया? प्ले, यानी कि वर्ब। और क्रिकेट क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। जैसे जैसे आप इंग्लिश स्पीकिंग में आगे बढ़ेंगे ये सारी बातें आपको समझ आती रहेंगी अच्छे से।
तो 4 चीजें जो आज अपन ने सीखी हैं, पहली वो है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब कोई भी काम करने वाला। दूसरी चीज जो अपन ने सीखी है वो है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मीन्स ग्रामर सीखना, उसमें टाइम और काम कैसे हो रहा है, 2 चीजों के बारे में हमें पता चलता है। तीसरी चीज जो अपन ने सीखी वो थी वर्ब की फॉर्म, कोई भी काम, और चौथा ऑब्जेक्ट। इन चारों चीजों के बेस पे, इन चारों डेफिनेशंस के बेस पे हमारा पूरे का पूरा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स चलेगा। अब हम इसी थ्योरी के बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है कि कैसे अपने को क्वेश्चन बनाना है, कैसे उसका आंसर करना है, कैसे उसका नेगेटिव बनाना है। इन तीनों के जो रूल्स हैं, जहाँ जो फॉर्मूला है, वो है इन चारों चीजों के बीच, जिनका मैंने अभी अभी आपको डिस्क्रिप्शन दिया है। तो अब क्वेश्चन, आंसर और नेगेटिव कैसे बनते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए हमें क्या करना होता है इंग्लिश में, सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, अगर कुछ बच गया तो पीछे और पीछे क्वेश्चन मार्क। अब इस बात को समझो, पहली चीज हेल्पिंग वर्ब, जो भी ग्रामर होएगी, टाइम कौन सा है और काम कैसे हो रहा है, इसके बेस पे अपन हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। दूसरा सब्जेक्ट, काम करने वाला, वर्ब की फॉर्म फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आईएनजी वाली या एसआईएस वाली, ये डिपेंड करता है हेल्पिंग वर्ब पे। हेल्पिंग वर्ब से पता चलेगा कौन सी वर्ब की फॉर्म लगेगी, एंड देन ऑब्जेक्ट। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। 4 चीजें जो पीछे मैंने आपको डिस्क्राइब की थी, ऑन द बेसिस ऑफ दो थिंग्स आप बनाओगे क्वेश्चन। अब बात करते हैं आंसर की। आंसर वाले में पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, एंड देन फुल स्टॉप। लास्ट चीज है नेगेटिव। नेगेटिव कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। इन चीजों से बनेंगे अपने क्वेश्चन, आंसर और नेगेटिव। हर एक चीज के बारे में मैंने अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया है। कोई चीज ना समझ आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। तो अब अपने को क्वेश्चन, आंसर और नेगेटिव तीनों बनाने आ गए हैं। मैंने ये 3 टाइप के सेंटेंसेस करवाए हैं, क्योंकि मेनली क्या होता है, हम पूछते हैं किसी से क्वेश्चन, या फिर हम किसी के क्वेश्चन का आंसर देते हैं यस के अंदर, और किसी का आंसर देते हैं नो के अंदर। तो 3 टाइप के मेन सेंटेंसेस होते हैं हमारी कॉन्वर्सेशन के अंदर। बाकी जो आगे आएगा वो आगे जैसे जैसे कोर्स बढ़ेगा आप सीखते जाओगे। तो ये थी अपनी पूरी की पूरी थ्योरी की क्लास। आप इस क्लास को 2-3 बार अच्छे से देख के अब ये चीज़ें आपके मन में बैठ जाएंगी, देन यू विल बी एबल टू लर्न वेरी वेल।